हेलो दोस्तों, आज है 3 दिसंबर 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 3 दिसंबर का दिन है और आज यानी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। सरकारी कर्मचारियों, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के पोस्टल बैलेट के साथ काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आज ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा और उसमें दर्ज जनता के वोटों की गिनती से यह तय हो जाएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनेगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज आएंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। चूंकि लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है और ऐसे में इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल मुकाबले के रूप में भी देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका में रहस्यमयी बीमारी से सफेद पड़ रहे फेफड़े, चपेट में 3 से 8 साल के बच्चे आ रहे हैं। अमेरिकी सांसदों की यह मांग है कि चीन आना जाना बैन हो। चीन में फैली फेफड़ों से जुड़ी रहस्यमयी बीमारी अब अमेरिका में भी फैलने लगी है और इसके ज्यादातर पीड़ित 3 से 8 साल तक के बच्चे बताए जा रहे हैं। बीमारी से उनके फेफड़े सफेद पड़ रहे हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स और ओहायो में इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां पर इस बैक्टीरियल निमोनिया को व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी अलर्ट जारी हो गया। जापान ने भी रेस्क्यू टीम से तैयार रहने को कहा है। फिलीपींस में शनिवार शाम 7.6 तीव्रता का तेज भूकंप आया और इसके बाद फिर वहां पर सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश से टकराएगा मिचोंग तूफान। हमारे देश इंडिया में भी चक्रवाती तूफान का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को डीप डिप्रेशन में बदल गया। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे में चक्रवात का रूप ले लेगा और इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है। IMD ने कहा कि 3 दिसंबर से तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। 5 दिसंबर की सुबह यह तूफान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट को पार करेगा और उस समय इस तूफान की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। आपको बता दें, तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बरसात हो रही है और ऐसे में 3 दिसंबर से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट पर हवाएं और बारिश बढ़ जाएगी। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम बरसात और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात भी हो सकती है। मुख्य रूप से 3 राज्यों में तूफान का अलर्ट है। पांडिचेरी में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 3 राज्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पर चक्रवाती तूफान का अलर्ट है। 4 और 5 दिसंबर को उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी बरसात होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान के कारण कई ट्रेनें भी कैंसिल हो गई है। जो ट्रेन यात्री है उनको मैसेज भी मिल गया होगा। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सीज फायर खत्म होने के बाद से 200 फिलिस्तीनियों की जानें चली गई है। इजरायली सेना ने हमास के 400 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। गाजा में डॉक्टरों के काफिले पर भी हमला हो गया। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। नौसेना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग दौरे पर आएंगे। काउंटिंग से एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय बोले, मध्य प्रदेश का सीएम हाईकमान तय करेगा। 103 सीटों पर घुमाऊं, भाजपा 150 सीटें जीत रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले 2 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये दिल्ली में बैठे हमारे नेता तय करेंगे। पंजाब में 2 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुक गई। मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हड़ताल के कारण वेतन नहीं बन पाया। कर्मचारियों को अकाउंट बैलेंस मेंटेन रखने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल DC ऑफिस कर्मचारी यूनियन बीते 8 नवंबर से हड़ताल पर है और यह हड़ताल 6 दिसंबर तक जारी रहने का अनुमान है। पंजाब के किसान अब छेड़ेंगे पानी के लिए आंदोलन। केंद्र के खिलाफ चंडीगढ़ में 18 जनवरी से प्रदर्शन। बोले कि दूसरे राज्यों में पानी भेजने का दबाव। पंजाब के किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया और इस बार पानी के लिए सड़क पर उतरेंगे। किसान संगठनों ने 18 जनवरी से चंडीगढ़ में आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। अयोध्या को मिलने जा रही बड़ी सौगात 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या के श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम फेज में 65,000 वर्ग फुट का विमानतल बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर 2200 मीटर का रनवे है। अब दूसरे चरण में 5 लाख वर्ग फुट का एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले संतों को भेजा गया निमंत्रण। अयोध्या से जुड़ा अपडेट है। ट्रस्ट की तरफ से ये कार्ड भेजा जा रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सबसे पहले संतों को आमंत्रित किया गया है। समारोह में देश भर के करीब 4000 संत एकत्रित होंगे और इसके लिए कार्ड भी तैयार हो गए। राजधानी दिल्ली में फिर AQI 400 के पार। अगले 3 दिनों तक प्रदूषण से राहत नहीं मिलने की खबर है। सबसे बड़ा कारण हवा की बेहद धीमी रफ्तार को माना जा रहा है। कई इलाके हैं जहां पर दिल्ली में AQI 400 दर्ज हुआ है। सिक्किम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सिक्किम में अक्टूबर महीने में अचानक आई बाढ़ में 77 लोग लापता हो गए थे। इन लोगों को सरकार ने मृत मान लिया। सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव VB पाठक ने बताया कि अब इन लापता
लापता लोगों के जिंदा लौटने की आशा खत्म हो चुकी है। 77 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद अब इन पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से नियमानुसार आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब में सोमवार से स्कूलों का समय बदला। घने कोहरे के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। सुबह 9:30 बजे खुलेंगे, छुट्टी 3:30 बजे होगी। पंजाब में घने कोहरे और मौसम परिवर्तन के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसकी सूचना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। स्कूलों की टाइमिंग में यह बदलाव सोमवार यानी 4 दिसंबर से लागू हो जाएगा। हरियाणा में 12 घंटे में जुड़ेगा कटा हुआ बिजली कनेक्शन, 7 दिनों में ठीक होगा गलत बिल। 21 सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी हरियाणा में अब बिल न भरने पर काटा गया बिजली कनेक्शन 12 घंटे में जुड़ जाएगा। वहीं 7 दिनों में गलत बिजली बिल भी ठीक हो जाएगा। सरकार ने ऊर्जा विभाग द्वारा दी जाने वाली 21 सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की है और इन सेवाओं में अस्थायी या नए कनेक्शन जारी करना, अतिरिक्त लोड में कमी, नाम बदलवाना, मीटर सेवा कनेक्शन, ऐसे कई सारे जो ऊर्जा विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के काम है, इनकी समय सीमा निर्धारित की गई है। जला हुआ मीटर तुरंत बदला जाएगा। फ्यूज ऑफ कॉल की सीमा 4 घंटे की होगी। ट्रांसफार्मर की 24 घंटे में कमी दूर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फ का श्रृंगार, सड़कों पर कोहरा जमा, फिसलन से खुद चलने लगी गाड़ियां, सावधानी बरतने की एडवाइजरी भी जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों ने बर्फ का श्रृंगार कर दिया है। ऑनलाइन बेटिंग पर सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में अलग अलग मामले दर्ज कर इसमें शामिल 450 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री जी से मिले सीएम धामी, राज्य के लिए कई विकास योजनाओं का अनुरोध किया। इन्वेस्टर्स समिट के लिए निमंत्रण भी दिया। 8 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साथ कर सकेंगे 2 कोर्स, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। जो छात्र कोविड-19 के कारण अपनी डिग्री पूरी करने से रोक दिए जाने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उन्हें भी पाठ्यक्रम पूरा करने का एक विशेष मौका मिलेगा। सरकार हर विषय पर बहस के लिए तैयार है। शीतकालीन सत्र से पहले प्रहलाद जोशी ने यह बात कही है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा। उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, यह मौजूदा लोकसभा का आखिरी सत्र है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं से यह अनुरोध किया गया कि सदन को नियम के मुताबिक चलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और पार्टी हर विषय पर नियम के तहत बहस और चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही अपडेट खबर है, बताया जा रहा है कि संसद का जो शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 22 दिसंबर तक ये चलेगा और इस दरमियान 15 बैठकें होगी और संसद सत्र में 19 बिल पेश किए जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने के कई कानूनों को रिप्लेस किया जाएगा। जिंदल की एंट्री से ऑटो सेक्टर में खलबली मच सकती है। टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप को आने वाले दिनों में जिंदल ग्रुप से तगड़ी चुनौती मिल सकती है। सज्जन जिंदल ग्रुप लंबे समय से देश के तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर में एंट्री करने की प्लानिंग कर रहा है। बड़ी खबर है, सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बने सेल्फी पॉइंट। यूजीसी ने पत्र भेजा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा कि वे अपने अपने यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाए। फेक करेंसी से जुड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने जाली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 4 राज्यों में छापेमारी की गई है। एनआईए ने देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे जाली नोटों के रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ किया है। टीम ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में अन्य स्थानों पर छापेमारी की है और इस दौरान नकली नोट, करेंसी, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटर और डिजिटल गैजेट भी जब्त हुए हैं। 24 नवंबर को एक दर्ज मामले में कार्रवाई हुई। खेल प्रेमियों से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का आज आखिरी T20 मैच भी होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी T20 मैच 3 दिसंबर यानी रविवार आज खेला जाएगा। ये मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। 75 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट पर बैन लगा। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने पूरे अक्टूबर में भारत में रिकॉर्ड तोड़ 75,48,000 खातों पर प्रतिबंध लगाकर नए आईटी नियम 2021 लागू किए हैं। बिहार सरकार सुनिश्चित करें गंगा के आसपास और निर्माण न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध संरचनाओं को हटाने के बारे में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर डार्क पैटर्न के इस्तेमाल पर सरकार ने बैन लगाया है। दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। डार्क पैटर्न का सहारा लेना भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होगा। यानी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर डार्क पैटर्न के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है, जो ग्राहकों को धोखा देने या उनकी पसंद में हेरफेर करने का इरादा रखते हैं। देश में लगातार बढ़ रहा पावर कंजप्शन। नवंबर में 8% से ज्यादा बिजली की खपत बढ़ी है। बिजली मंत्रालय द्वारा बिजली की खपत के आंकड़े जारी होते हैं। मंत्रालय ने नवंबर महीने के बिजली खपत के आंकड़े जारी किए और इसके अनुसार नवंबर महीने में बिजली खपत लगभग 8% बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ईडी की रेड हुई। लोन एग्रीगेटर्स के निवास पर छापेमारी की गई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त हुए हैं। ईडी ने यह कार्रवाई किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की मंजूरी में धोखाधड़ी के संबंध में की है। उत्तर
प्रदेश बोर्ड के 199 स्कूलों की मान्यता छीन सकती है। 5 जिलों के DIOS को लिस्ट भेजी गई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के 50 कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं और इसकी बड़ी वजह भी सामने आई है। यानी दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की। जेल प्रशासन ने कुछ साल पहले भर्ती हुए 50 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सस्पेंड होने वाले कर्मचारियों में 30 वार्डर, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 2 अन्य कर्मचारियों के नाम शामिल है। इसकी बड़ी वजह भी सामने आई और बताया जा रहा है कि इनकी भर्ती फर्जी तरीके से हुई थी। अभियान के दौरान 50 ऐसे कर्मचारी पाए गए जिनका फोटो और बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ और इसके बाद इन कर्मचारियों को नोटिस देकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके अलावा अलर्ट रहने की खबर है। सोशल मीडिया पर लाइक करो, पैसे कमाओ, इस लालच में आए तो बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ठगों का नया फर्जीवाड़ा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद साइबर सेल ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। पश्चिम बंगाल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबे बालों वाली स्मिता के बारे में जानकारी आई है। धोने सुखाने में लगते हैं 3 घंटे। फास्ट फूड से दूरी बनाए रखती है। आंवला, रीठा और सीकाकाई लगाकर ये पहचान बनाई है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इनके बालों की लंबाई 7 फीट 9 इंच है। इसके अलावा ट्रेन से जेसीबी टकरा गई, इसको लेकर भी एक खबर आ रही है। इमरजेंसी ब्रेक ने हजारों लोगों की जानें बचाई है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। दरअसल शामली से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन नंबर 01618 तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। यह हादसा अलावलपुर गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले हुआ। अचानक जेसीबी मशीन सामने आने के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फिर भी जेसीबी की हालत तो बहुत ही खराब हो गई। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात है। अगर ट्रेन ट्रैक से नीचे उतर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। नर्सरी में एडमिशन को लेकर खबर। अभिभावक ध्यान रखें, छात्रों को मिलेगा 30 दिन उम्र छूट का लाभ। 2 साल 11 महीने पर भी एडमिशन होगा। यानी अगर किसी अभिभावक को लगता है कि नर्सरी में दाखिले के लिए उनके बच्चे की उम्र 1 माह कम या ज्यादा हो रही है तो भी वो अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि दाखिले के लिए उम्र में 30 दिन की छूट स्कूल प्रमुखों के स्तर पर दी जाएगी। हालांकि ये छूट निदेशालय की ओर से नहीं दी जा रही है। पंजाब से जुड़ी खबर आ रही है। पंजाब के संगरूर में बने मेरिटोरियस स्कूल में 40 के करीब बच्चों की हालत खराब हो गई। रात में उल्टियां और पेट में दर्द की शिकायत के बाद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन कराया गया। बच्चों की हालत खराब होने के बाद पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया। वहीं हरजोत बेंच ने भी कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। फिलहाल स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद किया गया। इसके साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया गया। बच्चों को खाना खिलाने में गलती हुई है। खराब खाना खिलाया जा रहा था, बच्चों की हालत खराब हो गई। 2024 में इतिहास रचने को तैयार अमेरिका 54 साल में पहली बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अमेरिका 54 साल बाद फिर एक बार चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। इससे पहले अमेरिका को 1969 में अंतिम अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली थी। इस बार बदलाव सिर्फ इतना है कि इस मिशन को अमेरिका की प्राइवेट कंपनी अंजाम देगी। यानी यह मिशन पूरी तरह से निजी होगा और इसमें इंसानों की जगह मशीनरी को भेजा जाएगा। और अगर यह मिशन सफल हुआ तो अमेरिका की निजी कंपनी इतिहास रच सकती है। दिल्ली के सैनिक फार्म में दिखा तेंदुआ। वन विभाग और पुलिस की 40 टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके सैनिक फार्म में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। यहाँ पर एक 80 से 90 किलो वाला फुल साइज वाला तेंदुआ देखा गया। पुलिस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ की टीमें मौके पर मौजूद रही। रेस्क्यू जारी है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 28 नवंबर को सोना 61,895 रुपए पर था, जो 2 दिसंबर को 62,728 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में 833 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार ही इस हफ्ते चांदी में ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में चांदी 74,993 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब 76,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि इस हफ्ते चांदी की कीमत 1407 रुपए बढ़ी है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे के भाव जो है वो हर रोज हम सोमवार से शुक्रवार का ताजा अपडेट आपको शेयर करते हैं, बताते हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। संपूर्ण भारत का आज 3 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। साथ ही तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की और ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।